लिए मांगा जा रहा है। जनता से जब भी कोई वोट मांगने नेता आता है तो उसका विजन क्या होना चाहिए, इस पे वोट पड़ना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद राशिद सैयद। आप देख रहे हैं @News10+। दोस्तों, आज शेखपुरा में हूँ और यहाँ पर कांग्रेस कमेटी इंडिया गठबंधन की जो है, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष वकील अहमद करेंगे, इनके द्वारा बैठक बुलाई गई है। तो आज यहाँ पर जिला अध्यक्ष अमित वर्मा है, हम उनसे सीधी वार्ता करेंगे और जानेंगे बैठक बुलाने का मकसद क्या है, किस मकसद से बैठक बुलाई गई है। तो बने रहिए @News10+ के साथ, निगाहें जमाए रखिए। साथ ही आप सभी से अपील है, स्वस्थ मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान अवश्य करें। आज की बैठक का क्या मकसद रहा? बैठक आने का मकसद यही है, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, हमारे नगर कीर्तन के जितने साथी हैं या नगर की टीम है, हम लोग को यही अपील है कि इंडिया गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी माननीय श्री जी हैं, उनके फेवर में वोट करने का है। हम लोगों का कहने का मतलब ये, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करना, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना, दिल्ली की एक सीढ़ी यहाँ से की जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कितनी मजबूती से खड़े हैं समाजवादी के साथ? इंडिया गठबंधन के साथ हमें लोग तो मजबूती से, इंडिया गठबंधन बनाने वाले कौन है? राहुल गांधी। आज जनता केवल राहुल गांधी के नाम पे चुनाव वोट दे रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। सर, चुनाव कब से जनता लड़ने लगी? अभी तक तो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, अब जनता चुनाव लड़ने लगी। और पैदा किया था 2014 में, जो कांग्रेस को हराने का काम किया था बीजेपी ने। देश का वो जुमलाबाजी, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम अन्ना हजारी बैठे कहीं उनको लोकपाल चाहिए, लोकपाल वही खूंटी पिटान के चले गए दिल्ली। तो कहीं कहीं इस बिंदु पे लड़के हमको हटाए। और भी सरकारों में तो घोटाले हुए हैं। सरकार जो आज जो बैठी है, इसने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होती है। कहा 15 लाख खाते में देंगे, तमाम सबका खाता खुलवाया, 1 भी रुपया नहीं गया। अब जब इनसे आप ही लोग पूछते हो तो ये कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। चुनावी जुमले तो और भी सरकारों में हुए। रही बात मैनिफेस्टो की, जो मैनिफेस्टो दिया गया पूर्व की सरकारों ने भी वो पूरा नहीं किया। ये बताइए, कांग्रेस ने किसान का कर्जा नहीं माफ किया था क्या? या कांग्रेस ने नरेगा में पैसा देने का काम नहीं किया था क्या? मैनिफेस्टो में वही सब तो है। और कहीं न कहीं से हमारी माताएं बहनों को पैसा नहीं चाहिए क्या? जब तक आम जनता के हाथ में पैसा नहीं होगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। माननीय राहुल गांधी जी का कहना है। बीजेपी सरकार ने भी तो किसान निधि देने का काम किया और तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, तमाम योजनाएं दिया लोगों को। आप लोग सिर्फ बीजेपी सरकार को ही घेरने का काम क्यों करते हैं? उनका योजना जो चला, आपका आवास का आपने जो कहा है, वो भी कांग्रेस का ही सिस्टम है, कोई नया इन्होंने नहीं किया। किसानों का इन्होंने कहा 2000 रुपया देने का। अरे भैया, 2000 दे रहे हो, महीने का 500 तो हुआ। अब आप सोचिए, 50 किलो वाली यूरिया 40 किलो की हो गई किसान की, मालूम है कि नहीं? रेट वही है, सुन लीजिए 700 रुपये 800 रुपये की डाई सीधे 1400-1500 रुपये की हो गई। तो महंगाई कहाँ गई? वही किसान, सुनिए, वही किसान जो ट्रैक्टर चलाता है, अपने खेतों को जोतता है, जो 50-55 रुपए का डीजल पाता था, 100 रुपए का डीजल पा रहा है। कहा जाता है कि जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती ही है। अब वही तो समझ नहीं आ रहा, विकास कहाँ दिख रहा? विकास हमको लगता है या तो नाम का विकास है, काम का विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं विकास दिखाई दे रहा है? भ्रष्टाचार, घोटाले वगैरह वगैरह पूर्व की सरकारों में भी हुए हैं, सिर्फ मोदी सरकार में नहीं। मोदी जी तमाम योजनाएं चला रहे हैं, जनता के खाते में सीधे 2.5 लाख रुपया आवास के लिए आ रहा है। आप कह रहे हैं चला रहे हैं, और ये जो आवास की आप बात कहे अभी, ये आवास तो आप 2.5 लाख की बोल रहे हैं। कांग्रेस और क्या नाम है, समाजवादी की गवर्नमेंट जब थी तो आप बैकिंग करती थी, और कांग्रेस ने 56,000 करोड़ देने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हर घर हर नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया। मोदी सरकार ने छात्र छात्राओं को लगातार टैब वितरण किया है। इतना सा दिया है, और वो इतना सा दिए थे। और सुन लीजिए, आवास की जो आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी, उस समय भी कांग्रेस पीछे से ताकत दे रही थी अखिलेश यादव जी को। 3,20,000 का जो उनका था कॉलोनी, तब भी तो हमसे 70,000 कम है मेरे भैया। आप उसको कहाँ बोल रहे हैं? 70,000 कम दे रहे हैं आवास का। ये आप कह रहे हैं कांग्रेस 1,20,000, लेकिन कभी किसी गरीब के खाते में नहीं आया, सब प्रधान और सेक्रेटरी डकार गए। कह रही है कि मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं
और हमको फ्री में राशन मिल रहा है किलो पर व्यक्ति, तो जो है कहाँ दिक्कत है, कहाँ? अच्छा ये बता दीजिए 5 किलो राशन इनकी देन है कि जो ढोल पीट रहे हैं ये 13 रुपए का फ्री राशन देके, अरे उसका चीनी कहाँ गायब कर दिया आपने, चोरी कर लिया। उसका मट्टी तेल कहाँ गायब कर लिया, और 2 किलो मोटा अनाज मिलता था वो कहाँ गायब कर लिया। ये फ्री का हमको नहीं। जनता को तो चाहिए ही, आपको चाहे या ना चाहे, और जनता कह रही है मोदी सरकार हमको फ्री राशन दे रही है। जनता को तब तो हमारे खड़गे जी ने कह दिया 10 किलो देंगे मेरे भैया। अब बताओ हमारी राहुल गांधी कह रहे हैं 4 जून के बाद खटाखट रुपया शुरू हो जाएगा आना, तो इस पर कितना खरे उतरेंगे राहुल गांधी? कहीं जुमला तो नहीं है? अब आप चुनाव जिताइए और जो उन्होंने डेट दिया है खटाखट 8,500 रुपया देने का, अगर वो खटाखट नहीं जाएगा ना तो 5 साल बाद हमको हरा दीजिए। चुनाव हम लोग थोड़ी जितवाते हैं, चुनाव तो जनता तय करती है जिताना हराना। इसीलिए मांगा जा रहा है जनता से जब भी कोई वोट मांगने नेता आता है तो उसका विजन क्या होना चाहिए, इस पे वोट पड़ना चाहिए। हमारा विजन स्पष्ट है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम करेंगे क्या, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, पेपर लीक ना होने पाए क्या करेंगे, और बहनों को क्या देंगे, और हम मजदूरों को क्या देंगे। हम तमाम इस विजन पे चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में कितनी सीट इंडिया गठबंधन निकाल रहा है? लगता है कहीं उनकी खतरे में ना हो जाए 80-80, हम लोग नहीं सोच रहे थे, तो हमको लगता है कोई तो भी खतरे में है। कि मेरी ये प्यारी जनता जो भोली भाली जनता है, केवल मैनिफेस्टो पे जो आपके विकास की बात कर रहा हो उस विषय पे वोट करिए। बहुत सावधान रहिएगा, वोटिंग जरूर करिएगा, लेकिन वोट चाहे जैसे करना है। चर्चा है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में हताशा तो नहीं होगी? हमारे इंडिया गठबंधन का हो रहा प्रत्याशी हमारे समाजवादी के माननीय लालजी वर्मा जी हैं, तो वो जो करेंगे जो चाहेंगे वही तो हम लोग कहने के लिए आए हैं। हम तो उनके साथ हैं, अगर हमको दौड़ाएंगे तो हम दौड़ेंगे, जो भी करेंगे हम तैयार हैं। हुए थे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित वर्मा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों का जवाब दिया।